गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने हाफ ईयरली पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने आप लोगों को आपके पीरियोडिक 1 के जो पोर्शन थे उसको पढ़ाया था और उसमें 5 लेसन थे वीरों की पूजा तक, वो मेरा कंप्लीट हो गया। आज मैं न्यू लेसन अपने हाफ ईयरली पोर्शन से स्टार्ट करने जा रही हूँ, हार की जीत। तो प्रस्तुत पाठ के लेखक जो हैं सुदर्शन जी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि सुदर्शन जी कौन थे, इस प्रस्तुत पाठ के लेखक। तो बच्चों ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये जीवन परिचय हार की जीत पाठ 6, हार की जीत जीवन परिचय सुदर्शन। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इनका जन्म 1896 ईस्वी में पंजाब राज्य के सियालकोट में हुआ था। पंजाब में सियालकोट नामक स्थान में हुआ था और इन्हें बचपन से ही कहानियाँ लिखने का बहुत शौक था। बचपन से ही इनका लेखन में रुचि थी और जब ये क्लास 6 में पढ़ते थे तभी इन्होंने पहला अपना कहानी लिखा था। इनकी बहुत सारी कहानी संग्रह हैं जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं कि पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि है। परंतु उपन्यास एक ही लिखे थे, एकमात्र उपन्यास है इनका भागवंती। तो बच्चों आज हम लोग सुदर्शन के लिखी हुई कहानी हार की जीत पढ़ेंगे। हार की जीत जो है प्रस्तुत कहानी में एक डाकू के बारे में बताया गया है कि खड़ग सिंह एक डाकू रहता है और वह जो है बाबा भारती के ऐसे बातों को सुन के एक वाक्य ऐसा सुना जिसको सुनने के बाद भी उसके बाबा भारती का घोड़ा उसने उनसे ले लिया था और उनकी एक बात को सुन करके, एक वाक्य को सुन करके वो उनके घोड़े को लौटाने को मजबूर हो गया। यानी उसका भी, डाकू का भी पत्थर दिल जो है क्या हो गया, पिघल गया। तो देखिए कैसे इस कहानी में डाकू का पत्थर दिल पिघलता है बाबा भारती के एक वाक्य को सुनकर, इस कहानी के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो बच्चों देखिए पाठ 6 हार की जीत। डाकू के हृदय परिवर्तन की यह एक अत्यंत मार्मिक कथा है। इस कथा में क्या दिखाया है कि डाकू का हृदय परिवर्तन दिखाया है। डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के अनोखे घोड़े धोखे से ले लेता है, परंतु बाबा भारती का कथन उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर करता है। मैंने बताया ना कि धोखे से उनका घोड़ा ले लेता है और वो ऐसे कथन बोलते हैं जिससे उसका डाकू का भी दिल पिघल जाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उनके घोड़े को वो वापस कर देता है। तो चलिए हम लोग कहानी देखते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। जैसे माँ अपने बच्चे को देख के खुश हो जाती है और किसान अपनी फसल जब अच्छी तैयार होती है और उसको देख के खुश हो जाता है, तो उसी तरह बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर भी प्रसन्न होते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े की भेंट हो जाता। भगवत भजन यानी पूजा पाठ, जो भजन कीर्तन करते थे उससे जो समय बचता था उससे क्या करते थे कि घोड़े की भेंट चढ़ जाते थे। मतलब घोड़े की सेवा, उसको खिलाना पिलाना, उसकी सेवा में घोड़े लगा देते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बलवान था। उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में न था। जो बाबा भारती का घोड़ा था इतना सुंदर था, बलवान था कि उस इलाके में बाबा भारती जैसा घोड़ा नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से उसे साफ करते, खुद दाना खिलाते और उसे देख देख कर प्रसन्न होते। बाबा भारती, उसका नाम सुल्तान रखा था बाबा भारती ने, और उसको खाना दाना खिलाना, उसको नहलाना धुलाना, जो भी काम उसका था सारा काम जो है वो खुद करते थे। और ये सब करते हुए उसे देखकर इतना खूबसूरत उनका घोड़ा था कि उसको देखकर वो अंदर ही अंदर मन ही मन प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, सामान, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। जो बाबा भारती थे उनको पैसे रुपए सबसे विरक्ति हो गई थी। सब कुछ छोड़ करके वो गांव के बाहर एक मंदिर में आकर रहने लगे थे। किसके साथ? अपने घोड़े सुल्तान के साथ। और वहाँ रह के मंदिर में भजन करते और उससे जो समय बचता अपने
घोड़े सुल्तान की सेवा करते, उसको नहलाते धुलाते दाना देते, उसके में समय अपना व्यतीत करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा लगता था कि वो सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। और उसकी चाल पर लट्टू थे, यानी जब घोड़ा उनका दौड़ता था चलता था तो उसके वो दीवाने थे, अत्यधिक देखकर वो खुश हो जाते थे, प्रसन्न होते थे। कहते थे कि जो चलता है तो ऐसा लगता है कि देखकर कि जैसे कि मोर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। संध्या के समय में जैसे लोग वॉक पे जाते हैं, टहलने जाते हैं, उसी तरह वो घोड़े की सैर करते थे। बाबा भारती शाम के समय में अपने घोड़े पर बैठ करके चढ़कर जब तक 8-10 मील उससे चक्कर ना लगा लेते थे तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़ग सिंह जिस इलाके में बाबा भारती रहते थे उसी इलाके का एक कुख्यात मतलब बुरी ख्याति उसकी थी, बदनाम डाकू था। लोग उसका नाम ही सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। जो डाकू था, बदनाम डाकू, लोग उसका नाम सुनकर ही कांपते थे। लेकिन सुल्तान की कीर्ति कितना सुंदर है, बलवान है, उसकी चाल निराली है, ये उसके गुणों को सुनकर के एक दिन इसके गुणों की कीर्ति इतने चारों तरफ फैल गई कि उस डाकू तक भी पहुंच गई, खड़ग सिंह तक भी, उसकी कानों तक भी पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। डाकू जब सुना कि बाबा भारती के पास ऐसा है, उसकी मतवाली चाल है, इतना बलवान है, हिष्ट पुष्ट है, सुंदर है, तो उसको देखने के लिए अधीर हो गया। मतलब खड़ग सिंह भी एकदम उसको देखने के लिए व्याकुल हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। एक दिन उसने प्लान किया और बाबा भारती के घर आया, पास उनके बैठा मंदिर में और उनको प्रणाम कर उनके पास बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? बाबा भारती उसे देखे तो पूछे, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। उसने क्या कहा? खड़ग सिंह ने जवाब दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? बाबा भारती उससे पूछते हैं कि कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़ग सिंह ने जवाब दिया कि आपका सुल्तान ऐसा है, उसकी चाह मुझे खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखो ये तो प्रसन्न हो जाओगे। मैं भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। जब वो कहता है कि सुल्तान की चाह मुझे खींच लाई तो बाबा भारती भी कहते हैं विचित्र जानवर है, उसे देखोगे तो तुम प्रसन्न हो जाओगे। तो फिर जवाब देता है खड़ग सिंह कि मैंने भी इसकी बहुत प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। ये बाबा भारती बोलते हैं, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है कभी भुला नहीं पाता। बहुत दिनों से इच्छा थी, आज आया हूँ। फिर जब उसकी तारीफ बाबा भारती करते हैं तो वो भी बोलता है डाकू कि कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। तो फिर वो जवाब में बोलते हैं कि क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है वो भूल नहीं पाता, इतना सुंदर मेरा सुल्तान है, मेरा घोड़ा है। तो ये उनकी बातों को सुन करके खड़ग सिंह भी बोलता है कि यही सोचकर तो मैं भी इसको देखने के लिए परेशान था और देखने के लिए यहाँ पर आज आया हूँ। तो बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। यानी अस्तबल में उसको लेके गए डाकू को बाबा भारती, और वहाँ पे एकदम गर्व से घमंड से वो डाकू खड़ग सिंह को अपना घोड़ा दिखाते हैं और खड़ग सिंह उसको आश्चर्य से देखता है। खड़ग सिंह ने हजारों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका उसकी आंखों के सामने से कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। उसको देखने के बाद जब सुल्तान को खड़ग सिंह देखता है तो सोचता है कि अरे हजारों घोड़े देखे परंतु ऐसा घोड़ा नहीं देखा।
और यह घोड़ा तो कहाँ होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। ये साधु व्यक्ति लेके इस घोड़े को क्या करेगा, इसके किस काम का है, तो ये तो घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। तो देखिए, जब घोड़ा देखता है खड़ग सिंह तो उसको देखता है, फिर देखने के बाद एकदम आश्चर्य से देखता है और बेचैन रहता है। फिर एकदम अधीरता से पूछता है कि एकदम व्याकुल रहता है कि उसकी कैसा चलता है, कैसा दौड़ता है, ये देखने के लिए। तो कहता है कि खड़ग सिंह कि बाबा भारती से कि बाबा घोड़ा देखने से क्या, जब तक इसकी मैं चाल न देखूं कि इसकी चाल कैसी है। तो बाबा जी जो है भी मनुष्य थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनते ही उनका हृदय अधीर हो गया। अब आप किसी चीज़ की तारीफ करिए अपने कि मेरा ये चीज़ बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, खुश रहिए, और अगर दूसरे अब भी उसकी तारीफ कर दे तो क्या होता है कि और भी हमें अच्छा लगता है सुनने से। और उसकी तारीफ सुन करके, सुल्तान की बड़ाई सुन करके दूसरे के मुख से यानी खड़ग सिंह के मुंह से उनका भी हृदय जो है अत्यधिक व्याकुल हो उठा, क्योंकि सोचे कि इसकी बड़ाई तो कर ही रहे हैं और भी इसके बारे में दिखाएं कि इसकी चाल कैसी है, कैसा है। तो घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास ताकत थी और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। ठीक है, तो देखता है, जब उसकी चाल देखते हैं कि घोड़ा दौड़ता है, बाबा भारती जो है उसको दिखाते हैं, दौड़ा कर दिखाते हैं, सब तरह से वो देखता है, तो उसके हृदय पर सांप लौट जाता है। एकदम परेशान हो जाता है, कितना अच्छा घोड़ा और यहाँ कैसे ये इनके पास है। और वह सोचा कि जो डाकू को जो चीज़ पसंद आए वह लेके ही मानता है, और उसके पास ताकत थी, उसके पास आदमी थे, वो ले सकते थे, क्योंकि इसीलिए वो डाकू था। तो वो जाते जाते सब देख लेता है, उसकी तारीफ कर देता है, और जाते जाते बाबा से कह के जाता है कि बाबा ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। जब ऐसा बोला खड़ग सिंह तो उसकी बातों को सुनने के बाद बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर समय खड़ग सिंह का भय लगा रहता। कई मास बीत गए और वह ना आया। धीरे धीरे बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। इस भय को स्वप्न के भय की तरह समझने लगे। जब डाकू खड़ग सिंह जो है बोल के गया कि मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, तो वो एकदम परेशान हो गए और डर गए। रात भर वो अस्तबल में जो है रखवाली करते, जगते रहते कि कब ना आए और खड़ग सिंह मेरे घोड़े को ले जाए। ऐसे ऐसे कई महीने बीत गए, 5-6 महीने बीत गए। तो सोचे कि अब वो भी लापरवाह थोड़ा हो गए, असावधान, मतलब उस तरफ से लापरवाह हो गए कि अभी तक नहीं आया तो अब नहीं आएगा, ऐसे ही हमसे बोल के गया होगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न की तरह समझने लगे। सोचे कि ये हम जो डर रहे थे कि अरे खड़ग सिंह आएगा और मेरे घोड़े को लेके जाएगा, ये जो सोचना मेरा एक था, ये एक स्वप्न था, ऐसा नहीं कुछ होगा, ये सोच करके वो आराम से अब रहने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। शाम के समय में क्या था कि बाबा भारती जो है सुल्तान की पीठ पर, जैसे बताया ना कि डेली वो शाम को, प्रतिदिन शाम को जाते थे, उसी तरह वो शाम के समय में सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते। जब उस पर बैठ के सैर करने जा रहे थे घुड़सवारी, तो बहुत उनकी चेहरे पे चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते, और फूले न समाते, मतलब अत्यधिक प्रसन्न होते, मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न होते। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। कंगले मतलब भिखारी। आवाज में करुणा थी, करुणा, दया।
बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, कहो तुम्हें क्या कष्ट है। बाबा भारती जब अपने घोड़े पर सैर करने जा रहे थे घुड़सवारी, तो देखा कि अचानक एक आदमी जो है, एक तरफ से आवाज़ आई और बोल रहा है कि अरे बाबा जरा इस कंगले की सुनती जाना, यानी भिखारी जो गरीब है इसकी सुनती जाना। तो उसकी आवाज़ में क्या थी? दया थी। एकदम दयनीय स्थिति में वो ऐसे कराह रहा था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में कराह रहा है। जब बाबा जो है घोड़े को रोकते हैं और वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा जो है अपाहिज वृक्ष की छाया में कराह रहा है। कहो तुम्हें क्या कष्ट है। बाबा भारती उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, मैं दुखिया हूँ, मेरे पे आप दया कीजिए, और रामा वाला एक जगह आगे है, वो 2-3 किलोमीटर दूर यहाँ से है, वहीं मुझे जाना है। मुझे आप अपने क्या करिए, घोड़े पर बैठा लीजिए और घोड़े पर बैठा करके मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। क्या करेगा? ईश्वर आपका भला करेगा, परमात्मा जो है आपके भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती उससे पूछते हैं, वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। खड़क सिंह जवाब देता है कि दुर्गा दत्त वैद्य हैं, उनका मैं सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती क्या किए कि अपाहिज था, चल नहीं सकता था, तो उसको क्या किए, वो घोड़े पर बैठा दिए और उसकी लगाम को खुद लेकर के आराम से चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती उसको गरीब अपाहिज जान करके, भिखारी जान करके उसको बैठाते हैं और उसको खुद जो है नीचे घोड़े के साथ साथ धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन कुछ दूर ही अभी आगे वो जाते हैं तो अचानक उनको क्या लगता है, झटका सा लगता है। झटका सा लगता है तो क्या करता है, वो जो अपाहिज होता है वो तन कर बैठ जाता है और घोड़े को दौड़ाता है। बाबा भारती देख करके उसको आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके मुंह से क्या होती है, चीख निकल जाती है कि वह अपाहिज नहीं था। वो कौन था? अपाहिज के भेष में डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे, फिर जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर थोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। जब उसको जाते देखते हैं तो बाबा भारती कुछ देर चुप रहते हैं, फिर जोर से चिल्लाते हैं कि जरा ठहर जा, जरा ठहर जा, आवाज़ लगाते हैं। तो वह थोड़ा सा रुकता है और घोड़े के गर्दन पे हाथ सहलाकर बोलता है कि ये घोड़ा, तो प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है कि अब नहीं दूंगा बाबा जी, ये घोड़ा तो अब नहीं दूंगा। लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद बाबा जी कहते हैं, परंतु एक बात सुनते जाओ। क्या कहा? खड़क सिंह ठहर गया। उनकी जब ये कहते हैं एक बात सुनते जाओ, तो उनकी बातों को सुनने के लिए क्या हुआ, खड़क सिंह डाकू जो है ठहर जाता है। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती जो है निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखे जैसे बकरा जो है कसाई की तरफ देखता है कि अब, और कहते हैं कि यह, उसको देख कर बोलते हैं यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस नहीं लूँगा, परंतु केवल एक प्रार्थना तुमसे करना चाहता हूँ, उसे अस्वीकार ना। देखिए यही पॉइंट है इस लेसन का कि बाबा भारती ने खड़क सिंह को क्या बात कही जिससे उस खड़क सिंह डाकू का हृदय परिवर्तित हुआ।
तो बोलते हैं कि परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। कहते हैं जाओ, ये घोड़ा तुम्हारा हो गया, तुमने ले लिया तो मैं इससे वापस नहीं लूँगा, परंतु जा रहे हो तो जाते जाते मैं एक प्रार्थना तुमसे कह रहा हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, वो तुम सुन लो और वो मेरी जो बात सुनना उससे अस्वीकार नहीं करना। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने ना प्रकट करना। खड़ग सिंह बोलता है कि बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, बस केवल एक ही बात नहीं मानूंगा कि आपको घोड़ा वापस नहीं दूंगा। और तो बाबा भारती बोलते हैं घोड़े का नाम मत लो, मेरी प्रार्थना केवल क्या है कि इस घटना को किसी को मत बताना, इस घटना को किसी को मत बताना, किसी के सामने प्रकट मत करना। तो बच्चों आज का लेसन हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे आगे हम कहानी में क्या होता है, खड़ग सिंह बाबा भारती की बातों को सुनने के बाद उस पर क्या असर हुआ, कौन सी बात उसके सामने कहा बाबा भारती ने कहा, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।